मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिलानिया की मौत पर उन्होंने शोक जताया और परिवार को हर संभव मदद के निर्देश दिए। सीएम साय ने मुख्य सचिव, कलेक्टर और एसपी से छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की जानकारी ली। मुंबई रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह मुंबई रवाना हुए, जहां वे बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ये दौरा 2 दिवसीय है। पहले दिन टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित एमओयू कार्यक्रम में भाग लेंगे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान वे उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। हाँ, 2 दिन का मुंबई प्रवास है। आज क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वालों के साथ कार्यक्रम है, उनके साथ एमओयू भी है और उनके साथ जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग सहूलियत दे रहे हैं उसके विषय में बात होगी और एमओयू भी होगा। तो टेक्सटाइल के यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो बहुत सारे हमारे लोगों को उसमें रोज़गार मिलेंगे। और कल एक स्टील समिट है, उसमें स्टील सेक्टर के उद्योगपति शामिल होंगे, उनको भी नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय में बताएंगे और निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। और उससे भी यहाँ पर निवेश आएगा और हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये आतंकवादियों की कायरतापूर्ण और निंदनीय हरकत है। जिस तरह से इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरा देश इस घटना से आहत और स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। ऐसे समय में ये हमला आतंकियों की हताशा और कायरता को दर्शाता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और देश की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ पूरी तरह खड़े हैं। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पूछकर चिन्हित कर मारा गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और आज पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है और आज ये ताकतें अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, ये कायराना हरकत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। महानदी जल विवाद पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महानदी के जल को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकारों के बीच जो विषय है उस पर बार बार स्पष्ट किया गया है कि दोनों सरकारें बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने को लेकर सहमत है। जल्दी इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलकर सामने आएगा। कांग्रेस नेता दीपक बैज इस संवेदनशील विषय पर अनावश्यक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता भली भांति जानती है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है। देखिए, महानदी के जल को लेकर उड़ीसा के साथ जो विषय है, बार बार सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों सरकार बातचीत से उस समस्या के समाधान के लिए सहमत हो गए हैं और बहुत जल्दी उस समस्या का समाधान होगा। दीपक बैज अनावश्यक रूप से इस मुद्दे पर राजनीति करने का काम ना करे। 5 साल उनकी सरकार थी, इस दिशा में कुछ किया नहीं। आज जब विपक्ष में है तो दिखावा करने का काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ को वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए निवेश के अनुकूल राज्य बताया। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर जोर देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने CMAI के साथ MOU साइन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवा रायपुर में 271
करोड़ की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योग को मजबूती मिलेगी। उन्होंने चांपा की कोसा साड़ियों की ब्रांडिंग और प्रमोशन की भी बात कही। लोग यहाँ पर बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में यहाँ के फेब शो में आए हैं छत्तीसगढ़ से, और हमारे साथ हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन जी आए हैं, हमारे प्रमुख सचिव सुमोद कुमार जी आए हैं, हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी और सभी उद्योग विभाग के हमारे अधिकारी आए हैं। और यहाँ पर CMAI का एक कार्यक्रम था, उनके साथ हम लोगों की मुलाकात हुई है, एक MOU भी हुआ है। और छत्तीसगढ़ में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। वहाँ बिजली सरप्लस है, पानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी विकास हो, ताकि हमारे वहाँ के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो आज CMAI से MOU हुआ है, और इसके बाद निश्चित रूप से टेक्सटाइल के सेक्टर में छत्तीसगढ़ में विकास होगा और हमारे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।